नमस्कार, मैं निमित कपूर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने बिजनेस चैनल पे। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी, बिजनेस माइंडसेट के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज भी एक ऐसे ही ट्रेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे हम इंडियंस को सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, और ये इसमें आपको समझ में आएगा कि चाइना कैसे फ्यूचर में अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, एक सुपर पावर कैसे बनना चाहता है, और अगर उसका ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो शायद उसे कोई सुपर पावर बनने से रोक भी ना पाए। तो इसमें हम ये समझते हैं कि इसको समझने के लिए पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। चाइना जो है अपना सिल्क एक्सपोर्ट बहुत किया करता था, सिल्क ट्रेड करा करता था। वो जिस रूट से वो ट्रेड करा करता था उसको उसने सिल्क रूट ही उसका नाम रख दिया था। तो वो सेंट्रल एशिया से रशिया, यहाँ तक कि यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज में जाया करता था, यहाँ तक कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया में अपना सिल्क जो है एक्सपोर्ट किया करता था। तो उसे वो सिल्क रूट कहा करता था, जिस रूट से उसको एक्सपोर्ट करता था। तो हिस्ट्री में लड़ाइयाँ होने के कारण या वॉर्स या फिर और भी किसी कारण से कि वो जो रूट था वो ख़त्म हो गया और वहाँ से ट्रेड होना बंद हो गया। तो चाइना ने 2013 में ये फिर से प्रपोज किया कि वो जो है वो अपना सिल्क रूट फिर से स्टार्ट करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का उसने नाम रखा वन बेल्ट वन रोड, जिसको उसने कहा कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसने कहा, जहाँ से वो जो है ये वाला रूट फिर से स्टार्ट करना चाहता है। जहाँ पे हो सके वहाँ पे वो रोड और रेलवे से कनेक्ट करना चाहता है, एयरपोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है, और जहाँ पॉसिबल हो उसे मैरीटाइम रूट से कनेक्ट करना चाहता है, वहाँ पे पोर्ट्स बना के, सी फिर रूट्स बना के। और चाइना का ये कहना है ये इनिशिएटिव लाते हुए, तो वो कहता है कि इसमें कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें ट्रेड कनेक्टिविटी एक कंट्री से दूसरी कंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक कि ऐसा हो जाएगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट करना, ट्रेड करना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी कंट्री में ट्रेड करना। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप होंगे किसी कंट्रीज में, किसी कंट्री के रिलेशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये मदद कर सकता है, और किसी कंट्री को डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। लेकिन असल में जो उसका प्लान है वो कुछ और ही है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि चाइना जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा आ गया। उसके सामने कोई और कंट्री बहुत पीछे है उसके सामने मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो क्या है कि इसमें ट्रेड से तो अपना फ़ायदा लेना ही चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में बेचे, और इस ट्रेड कनेक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। तो जो वो चाहता है कि उसका जो ट्रेड है वो रशिया होते हुए यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो पूरे वर्ल्ड में उसकी एक डोमिनेंस बन जाए, उसकी ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन उसका एक प्लान कुछ और भी है, तो वो उस पर आप बात करते हैं। तो यहाँ पे चाइना जो कह रहा है कि वो जो है यहाँ पे स्पेसिफिकली जो गरीब कंट्रीज है वहां पे उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे टारगेट कर रहा है, कि गरीब कंट्रीज को कह रहा है कि उनको लालच देने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पे आपको लोन दे देते हैं कि आपके यहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है पोर्ट्स बनाने का, रोड्स रेलवेज बनाने का, यहाँ तक कि नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछाने का पैसा नहीं है, पावर प्लांट्स का पैसा नहीं है, तो हम आपको लोन दे देते हैं, और जिससे आपके यहाँ डेवलपमेंट ही होगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उन कंट्रीज को ये लगा कि ये चाइना अच्छा प्रपोज कर रहा है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगी तो ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उन्हीं का फायदा है। लेकिन जो यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ पे जो है वो चाइना एक चाल चल रहा है, उनको एक डेट ट्रैप में फंसा रहा है। यहाँ पे 70+ कंट्रीज ने चाइना के साथ मिलने के लिए हाँ कर दिया। तो स्पेसिफिकली चाइना ने यहाँ पे उन कंट्रीज को ढूंढा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, या जो उनकी डिफॉल्टिंग लोन को डिफॉल्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसने उन कंट्रीज को सबसे स्पेसिफिकली बहुत ढूंढा। अफ्रीका में उसने ढूंढा केनिया, घाना, और जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसने कंबोडिया को बहुत ज़्यादा लोन दिया, लाओस को बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज को ऐसे लोन देना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा लोन दिया कि उसे पता था कि वो लोन वापस करने की उनकी एबिलिटी है ही नहीं। अब श्रीलंका को लोन दिया उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए, जिसे उन्होंने पहले उन्हें लालच में फंसाया कि अगर यहाँ पे पोर्ट बनेगा तो इंडियन ओशन में एक ट्रेड हब बन जाएगा, सारे शिप्स यहाँ पे आया करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे उस पोर्ट पे परिंदा पर नहीं मार रहा, और उन श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और अब वहाँ पे क्या है कि वो उनके पास लोन देने के पैसे नहीं है। और यहाँ तक कि कोलंबो पोर्ट के साथ भी वही कर रहा है, और उसे एक प्लान प्रपोज कर रहा है कि यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, और वहाँ पे एक फैक्ट्रीज के लिए अच्छा एक इन्वायरमेंट बनेगा। लेकिन असल में क्या है कि वो
उसे कोलंबो को भी लोन देके ही वैसे ही उसे भी एक्वायर करना चाहता है, जैसे वो हम्बनटोटा के साथ हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे वो लोन दे नहीं पाएंगे। और स्पेसिफिकली उसे ये भी पता था कि वो इतनी गरीब कंट्रीज हैं कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो ही पैसा खा जाएंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन होगा कि असल में वो लोन की जो अमाउंट है वो असल में उस प्रोजेक्ट के लिए ढंग से लग भी नहीं पाएगी और प्रोजेक्ट ढंग से बन नहीं पाएगा और वो प्रोजेक्ट ही जो है वो फेल हो जाएगा और उसके बाद जो उसका असल प्लान था वो डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ भी वो यही कर रहा है और अपने हिसाब से ही सेटलमेंट करता है और सेम ही पैटर्न वो अफ्रीका के साथ भी यही पैटर्न के साथ काम कर रहा है। और हम्बनटोटा पोर्ट के साथ तो ऐसा हुआ है कि वहाँ पे वो चाइना ने अपनी मिलिट्री बेस भी बना लिया है, जिसे श्रीलंका डिनाई करता है, लेकिन यूएस कहता है कि वहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस बन गया है। और जो अमेरिका और यूरोप और जैसी कंट्रीज ने तो पहले ही मना करा था कि ऐसे लोन मत लो कि बाद में तुम फंस जाओगे और तुम उसको रीपे नहीं कर पाओगे। तो अब चाइना वैसे ही डेट ट्रैप बिछाया जा रहा है जैसे ब्रिटिशर्स पहले के ज़माने में किसी देश को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए करते थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही करा जा रहा है। अब किसी देश को गुलाम बनाना हो तो या तो उसको युद्ध में या फिर उसको वॉर में हरा दो या फिर दूसरा है उसे डेट ट्रैप में फंसा दो। तो यहाँ पे जो है चाइना दूसरा वे अपना रहा है। अब चाइना तो चाह रहा था कि इंडिया भी इस BRI प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाए, लेकिन इंडिया ने इसका पार्ट होने से मना कर दिया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें जो है कि इस प्रोजेक्ट में 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, जिसमें एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाना है, जिससे इंडिया से बहुत ही ज़्यादा इंडिया को उससे बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि चाइना जो है एक POK से अपनी रोड कनेक्टिविटी उसमें रेलवे बिछाना चाहता है। तो दरअसल क्या है कि चाइना जो है अपना जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए, तो क्रूड ऑयल के लिए सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो उसके ट्रेड के लिए उसे नीचे से होके इंडियन अरेबियन सी से होके इंडियन ओशन से ऊपर जाना पड़ता है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, उस पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसने प्लान किया कि क्या करेंगे कि उस जो सऊदी अरेबिया या फिर ईरान से जब शिप आएगा तो वो सीधा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, वहां पे उसको पोर्ट बना रहा है, ग्वादर पोर्ट में वहां पे डायरेक्ट शिप वहां रुकेगा और वहां से रोड कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी होगी, जिसे चाइना के काशगार तक पहुंचाया जा सके। और चाइना का यहाँ पे एक प्लान और है कि वेस्ट चाइना को भी थोड़ा डेवलप करा जाए, क्योंकि ज्यादातर चाइना जो है वो ईस्ट चाइना में रहता है, क्योंकि वेस्ट चाइना की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो सूटेबल नहीं है, तो उसे भी थोड़ा सा वो डेवलप करना चाहता है। तो वो POK से रोड और रेलवे से बिछाना चाहता है, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिससे वो इंडिया को POK में मिलिट्री से काउंटर भी करा सकता है। तो इस CPEC के लिए, इस कॉरिडोर के लिए चाइना ने पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा लोन दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम लोन वापस कर सकें, तो अब चाइना जो है वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर रहा है। और चाइना जब लोन देता है तो वो लोन तो अपना देता ही है, तो उसके हिसाब से वो वहाँ की जो पोर्ट बनाने की जो उसके टेंडर है या फिर जो भी वहाँ पे रोड सेटअप करना है, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, वो सब चाइनीज कंपनी को ही टेंडर देता है। वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो भी चाइनीज लोगों को ही मिलता है, और जो वहाँ पे सामान जो वहाँ पे लगता है उस पोर्ट को बनाने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो भी चाइना से आता है। मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेट करना चाहता है चाइना। अब जैसे पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब उसके बाद लोन देने के पैसे नहीं है, तो उसने चाइना को कह दिया कि आपको जैसे सेटलमेंट करना है वैसे कर ले। लेकिन अब चाइना के लिए भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है कि उसने इतना ज़्यादा लोन दे दिया है, इतना हैवी लोन्स दे दिए हैं कि उसकी अपनी इकोनॉमी पे बोझ पड़ गया है कि अगर उसके बाद वो लोन वापस नहीं आए, वो रीपेमेंट वापस नहीं हुई, तो ये चाइना की इकोनॉमी डूब जाएगी। ऊपर से कोरोना वायरस के चक्कर में इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, जो कि इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा है। अमेरिका, यूरोप और इंडिया जैसी कंट्रीज काफ़ी पार्टनरशिप कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं और प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही हैं, ताकि चाइना को इस प्रोजेक्ट से रोका जाए, इस प्रोजेक्ट से काउंटर करा जाए और उन कंट्रीज को बचाया जा सके जहां पे चाइना अपनी डोमिनेंस बिछाना चाहता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस, ट्रेड रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।